नमस्कार दोस्तों, आपसे मैं कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत करने जा रहे हैं तो अगर आप 6 काम नहीं किए तो अधूरा रहेगा आपका करवा चौथ का व्रत। सारी जानकारी पाने हेतु हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें ज़रूर जाननी चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी यदि आप इन कामों को नहीं किए तो आपका व्रत पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी काम हैं जो आपको करवा चौथ के दिन करना ही चाहिए। नंबर 1, अगर आप सास बन चुकी हैं तो आपको अपनी बहू को सरगी देना बहुत ही ज़रूरी है। सरगी को अपने बहू को ज़रूर दीजिए। बहू के लिए ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है। आपकी बहू व्रत शुरू करे इससे पहले ही आपको उसे कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देना चाहिए और इसे ही सरगी कहा जाता है। नंबर 2, करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इसी सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती है। नंबर 3, अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो आपको उसके घर बाया भेजना चाहिए। यह रस्म माँ और बेटी से जुड़ी है। इसमें करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले माँ अपनी बेटी के घर कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती हैं। इसे ही बाया कहा जाता है। यदि आप पूजा शुरू होने से पहले इसे बेटी के घर पहुंचा देते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 4, कथा सुनना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन कई महिलाएं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती है और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती है। हालांकि इस त्यौहार में जितना ज़रूरी व्रत और पूजा करना होता है उतना ही ज़रूरी कथा सुनना भी होता है। कथा को अवश्य सुने और कथा को पूरे दिल से श्रद्धा से सुन लीजिए। नंबर 5, करवा चौथ के गीत भी गाए। अक्सर इस दिन सभी महिलाएं एक जगह मिलकर कथा सुनती है और पूजा करती है। आपको भी इनमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। नंबर 6, करवा चौथ का व्रत आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिन उसी रंग को पहनने की प्राथमिकता दें जो आपके प्रेम का प्रतीक हो, जैसे लाल या आपकी शादी का लहंगा। करवा चौथ व्रत करने से पहले इन सारी बातों का